छात्रगण, पत्र लेखन के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। पिछले वीडियो में हमने पत्र लेखन भाग 1 में औपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम पत्र लेखन भाग 2 में अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनौपचारिक पत्र का महत्व, अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं, अनौपचारिक पत्र के अंग, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी ढांचा, विधिवत अनौपचारिक पत्र लेखन। छात्रगण, हमारे जीवन में अनौपचारिक पत्र का क्या महत्व है, यह देखते हैं। पत्र का हमारे जीवन में निहायत महत्व है। दूर दुनिया से अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा जरिया है। अनौपचारिक पत्र इसे कहते हैं जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिजनों आदि को लिखा जाता है। पत्र लेखन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि बच्चों के मन में पत्र लेखन के प्रति रुचि पैदा करना तथा बच्चों की अंदरूनी रचनात्मक जो ऊर्जा है उसे निखारने के लिए पत्र लेखन आवश्यक है। मैंने औपचारिक पत्र में कहा था कि सूचना और संप्रेषण यानी संवहन के तमाम इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा ईमेल, इंटरनेट, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि के इजाद के बाद भी कोई अन्य साधन नहीं बन पाया जो इसे टक्कर दे। साफ शब्दों में कहा जाए तो अपने करीबियों तक कुशलक्षम समाचार और सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विश्व में जितने भी साधन समय समय पर इजाद हुए उनमें पत्र यानी चिट्ठी ही भरोसेमंद और विश्वसनीय साधन रहा है। अब हम अनौपचारिक पत्र लेखन की विशेषताएं देखते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन करने की एक विधि है। उस विधि के अनुसार अगर पत्र लेखन किया जाए तो छात्र परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकता है। अनौपचारिक पत्र में मुक्त अभिव्यक्ति होती है। इन पत्रों में अपने मन की भावनाएं बिना संकोच हम लिख सकते हैं। इस पत्र में भावनाओं को प्रधानता दी जाती है। अनौपचारिक पत्र में संक्षिप्तता का कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि इस पत्र में मन की सारी बातें लिख सकते हैं। पत्र की भाषा में एक अजीब सी मिठास होनी चाहिए ताकि जिससे दिल को अद्भुत खुशी का एहसास हो जाए। पत्र लेखन करते समय पत्र जिस उद्देश्य से लिख रहे हो वह उद्देश्य कहीं छूट न जाए और बेवजह की बातें लिख दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र लेखन करते समय भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। प्रचलित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि पाठक विचारों को एवं भावों को सहजता से समझ सके। अनौपचारिक पत्र के अंग। अब हम अनौपचारिक पत्र लेखन करते समय मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए यह देखते हैं। नए प्रारूप के अनुसार पूरा पत्र बाईं तरफ लिखा जाता है। एक, दिनांक और प्रेषक। सबसे पहले पत्र के ऊपर बाईं तरफ तिथि लिखी जाती है। यह तिथि उस दिन की होनी चाहिए जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। उसके नीचे
पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद उसका ईमेल आईडी लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र का दूसरा अंग है संबोधन। अनौपचारिक पत्र में संबोधन और अभिवादन प्रेषक के साथ होने वाला रिश्ता और छोटे बड़ों के अनुसार करना चाहिए। संबोधन यानी किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। अपने से छोटे के लिए प्रिय या चिरंजीव जैसे संबोधन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने से बड़ों के लिए पूज्य, पूजनीय, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे माताजी, पिताजी और गुरुजनों के लिए पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी तथा आदरणीय गुरुवर्य आदि संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा अंग है अभिवादन। संबोधन के बाद नीचे की पंक्ति पर अभिवादन शब्द लिखना चाहिए। अपने से छोटे के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष, सुखी रहो आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने से बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, चरण वंदना, नमस्ते आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र का कलेवर, इसे विषय वस्तु भी कहते हैं। अभिवादन के बाद यहाँ से पत्र का विषय वस्तु आरंभ होता है। विषय वस्तु को 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहले अनुच्छेद में पत्र प्राप्तकर्ता के बारे में कुशलक्षेम लिखना चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में मुख्य विषय वस्तु प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात जिस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है वह उद्देश्य लिखना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य रहित कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तीसरा अनुच्छेद समाप्ति का होता है, जैसे पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आदि लिखकर विषय वस्तु को समाप्त किया जाता है। इसके बाद नीचे की पंक्ति पर पत्र का समापन किया जाता है। विषय कलेवर के पश्चात पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाले का प्रापक के साथ क्या संबंध है वह यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे आपका कृपाभिलाषी, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारा पिताजी, आपका पुत्र, आपकी पुत्री आदि स्वनिर्देश लिखना चाहिए। इसके बाद नीचे की पंक्ति पर प्रेषक का यानी पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखना चाहिए। साथ ही नीचे की पंक्ति पर प्रेषक का ईमेल आईडी लिखना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। छात्रगण, अब हम पत्र का प्रारूप यानी ढांचा देखते हैं कि दिनांक, प्रति, प्रेषक आदि कहाँ पर लिखे जाते हैं, यह अधिक स्पष्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर बाएं कोने में दिनांक, उसके नीचे प्रापक यानी पत्र प्राप्तकर्ता का नाम और पता लिखा जाता है। उसके नीचे प्रापक का ईमेल आईडी लिखना चाहिए। उसके बाद संबोधन, फिर अभिवादन लिखा जाता है।
उसके नीचे की पंक्ति पर पत्र के विषय वस्तु को आरंभ होता है। पहले अनुच्छेद में प्रापक का कुशल मंगल लिखा जाता है। दूसरे अनुच्छेद में पत्र का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है और तीसरा अनुच्छेद समाप्ति का होता है। इस प्रकार 3 अनुच्छेदों में विषय वस्तु लिखा जाता है। अंत में स्वनिर्देश के लिखा जाता है। प्रेषक का प्रापक के साथ जो संबंध है वह स्वनिर्देश में लिखा जाता है। उसके नीचे प्रेषक का नाम और पता लिखा जाता है। फिर नीचे की पंक्ति पर प्रेषक का ईमेल आईडी लिखा जाता है। विधिवत अनौपचारिक पत्र लेखन। छात्रों, अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र लेखन सही ढंग से किस प्रकार किया जाता है। यह हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। बोर्ड प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। हम यहाँ पर एक जानकारी के आधार पर पत्र लेखन करते हैं। सुधीर सुधा पवार 23 ग्रीन गार्डन कात्रज पुणे से राजेंद्र छात्रावास नासिक में पढ़ रहे अपने बेटे बेटी सुमित समिता पवार को कुसंगति से बचने के लिए पत्र लिखती है। यहाँ पर छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले अपनी संतान से अभिभावक कुसंगति से बचने के लिए पत्र लिख रहे हैं। देखिए, पत्र के ऊपर बाईं ओर दिनांक लिखा गया है। दिनांक लिखते समय एक बात ध्यान में रखें कि महीने का नाम लिखा जाता है, संख्या नहीं। जैसे कि 5 जुलाई 2020, 5/7/2020 ऐसा नहीं लिखा जाता। उसके नीचे सुमित पवार राजेंद्र छात्रालय नासिक, यह प्रापक का नाम तथा पता लिखा है। उसके नीचे ईमेल आईडी, उसके बाद प्रिय सुमित यह संबोधन लिखा है। उसके नीचे शुभ आशीर्वाद यह अभिवादन है। उसके नीचे पत्र का कलेवर आरंभ होता है। बहुत दिनों से तुम्हारा कुशल समाचार प्राप्त नहीं हुआ है, क्या कारण है? हम सब चिंतित हैं। हम सब चाहते हैं कि तुम्हें बहुत सफलता मिले। सुधीर, मैं वाकिफ हूँ कि तुम बुद्धिमान हो। तुम्हारी समझदारी निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, तू कहीं बुरी संगति में न फंस जाओ। अतः हम तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कुसंगति एक संक्रामक बीमारी है। अगर यह किसी को लग जाती है तो इससे मुक्त हो पाना बहुत कठिन हो जाता है। कई लोग कुसंगति के चपेट में आकर बर्बाद हो गए हैं। अतः तुम ऐसी खतरनाक बीमारी से दूर रहना ही सबसे बड़ी सावधानी और समझदारी है। बेटे, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमेशा कुसंगति से दूर रहोगे। अपना ख्याल रखना। छात्रगण, यहाँ पर मुख्य विषय जो है समाप्त हो गया है। 2 परिच्छेदों में इस प्रकार से उसका कुशल मंगल तथा पत्र का मूल उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। तीसरा परिच्छेद यानी समाप्ति का है, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। उसके नीचे स्वनिर्देश तुम्हारा हित चिंतक, उसके नीचे सुधीर पवार
23 ग्रीन गार्डन, कात्रज, पुणे। यह प्रेषक का नाम तथा पता लिखा गया। उसके नीचे प्रेषक का ईमेल आईडी लिखा है। छात्रगण, इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।